ग्रहा राज्यं प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यं हरन्ति च ग्रहैस्तु व्याप्तं सर्वं जगदेतच्चराचरम्। अंग्रेजी नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह नववर्ष हमारा नहीं है, किंतु हमारी सभी कार्य प्रणाली, चाहे वो निजी हों या सरकारी, इसी कैलेंडर व्यवस्था के अनुसार चल रही हैं। हम अपना नववर्ष ऋतुराज बसंत के साथ प्रकृति के पूजन और हर्षोल्लास पूर्वक मनाते हैं, किंतु हमारे व्यवहारिक जीवन को अंग्रेजी वर्ष व्यवस्था की लत लग चुकी है। अतः आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि 2022 पिछले 2 वर्षों की अपेक्षा कैसा रहेगा। जब से 2020 का प्रारंभ हुआ, पूरी मानव सभ्यता विषतुल्य वायरस से पीड़ित है। इस वर्ष भी वायरस से मुक्ति की संभावना ना के बराबर दिख रही है। 2022 का प्रवेश कन्या लग्न में ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि में हो रहा है। लग्न से तीसरे और काल पुरुष की कुंडली में अष्टम अर्थात आयु स्थान में मंगल, केतु और चंद्रमा की युति शुभ संकेत नहीं है। ज्येष्ठा नक्षत्र में मनुष्य की उत्पत्ति शुभ नहीं होती। इसे गंडांत की संज्ञा दी गई है, जिसे हम मूल और सतैसा के नाम से भी जानते हैं। इसमें जन्मे बच्चों के त्याग तक का विधान है। अतः 2022 भी अच्छा नहीं रहने वाला। इस ज्येष्ठा नक्षत्र में 2022 का प्रवेश हो रहा है, 2022 का जन्म हो रहा है। अतः ये शुभ संकेत नहीं है। 2022 के प्रवेश के समय चंद्रमा अपनी नीच राशि में मंगल, केतु, राहु से पीड़ित हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं। चंद्रमा औषधियों, वनस्पतियों के कारक हैं। चंद्रमा जल के कारक हैं। अतः जन सामान्य का मानसिक रूप से पीड़ित होना स्वाभाविक है। चंद्रमा नेत्र के भी कारक हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों को नेत्र कहा गया है। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी वायरस के बदलते स्वरूप का प्रभाव होगा। भूमंडल पर अनेक प्रकार के उत्पात होंगे। कहीं जल का अभाव और कहीं जल के दुष्प्रभाव से, बहुत प्रभाव से, कहीं अनावृष्टि और कहीं बहुवृष्टि से हाहाकार मचेगा। कुछ औषधियों का गलत प्रयोग भी चर्चा का विषय रहेगा। जगह जगह मनुष्य राजनैतिक कारणों से भ्रमित होकर आपसी सौहार्द बिगाड़ने का कार्य करेंगे। सांप्रदायिक दंगे भी हो सकते हैं। अग्नि और बम कांड के साथ साथ जलीय मार्गों का दुरुपयोग होगा। जल मार्ग से कुछ अनिष्टकारी तत्व एक सीमा से दूसरे सीमा में प्रवेश कर अनैतिक कार्य को परिणाम दे सकते हैं। इस वर्ष लंबी यात्राओं से बचने का प्रयास करना चाहिए। बहुत आवश्यक ना हो तो लंबी यात्राएं ना करें। बहुत भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती हो, ऐसे स्थानों पर यदि बहुत आवश्यक हो तो शीघ्रतापूर्वक अपना कार्य पूरा कर वहाँ से दूर हो जाना चाहिए। यदि जाना पड़े तो संवेदनशील स्थानों से परहेज करना चाहिए। जहाँ थोड़ी भी आशंका है कि आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं, उन स्थानों से बचना चाहिए। कुछ बड़ी आतंकवादी घटनाओं की संभावना भी है। सभी को सावधानीपूर्वक अपने जीवन का निर्वहन करते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा का भी संग्रह करना चाहिए, क्योंकि संकट काल में ईश्वरीय शक्ति ही काम आती है। कोई इस संसार में अमर होकर नहीं आया है। सबको एक न एक दिन मृत्यु अपने काल का ग्रास बना लेगी। कोई बचा नहीं है। बचता है तो वही
जो ईश्वर के आश्रित है, जो परमात्मा का आश्रय ले चुका है। वैद्य मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार। वैद्य मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार। एक कबीरा ना मुआ, जिसे राम नाम आधार। वायरस के प्रभाव से कोई नहीं बचा। बड़े बड़े डॉक्टर, धन पशु, प्रभावशाली लोग, राजनेता सभी चले गए, लेकिन जिसने ईश्वरीय सत्ता का आश्रय लिया वो बचे रहे। मृत्यु अटल है, सबको जाना है, लेकिन जिसने प्रभु नाम का सहारा लिया वो निर्भय हो जाता है। इस बात की राजनीति होती रही कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं और ऑक्सीजन बेचने वाले भी चले गए। अतः सभी को ईश्वरीय शक्ति का आश्रय लेकर, ईश्वर के चरणों का सहारा लेकर अपने सभी कर्म करने चाहिए। सात्विक कर्म, राजसिक कर्म करें, तामसिक कर्मों से परहेज करें। जब वायरस का प्रारंभ हुआ था, बड़े बड़े अहंकारियों का अहंकार तोड़ दिया इसने। लोग बड़े बड़े जो पापी थे, बड़े बड़े दुरात्मा लोग सुधरने लग गए थे, भयभीत होने लग गए थे। लोगों को लग रहा था कि सृष्टि बचेगी नहीं, सृष्टि आधी हो जाएगी, सृष्टि समाप्त हो जाएगी। लोग भयभीत होने लगे, घरों से निकलना बंद कर दिए थे। लेकिन धीरे धीरे जनजीवन पुनः पटरी पर लौट आया। फिर एक बार हम सभी मनुष्य पूर्व की भांति पापाचरण में रत होकर आगे बढ़े और फिर जो है प्रकृति ने इस वायरस के रूप में एक और प्रहार किया और 2021 में भी दोबारा संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। 2022 में भी इसी तरह की स्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं। अतः सभी से निवेदन है, सभी से प्रार्थना है कि सभी लोग अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कम से कम यात्रा करें। जितनी आवश्यक हो, अत्यंत आवश्यक यात्रा हो वही यात्रा करें। सुरक्षित रहें। सरकारी और स्वास्थ्य विभाग की जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करें, उसके अनुरूप ही चलें। स्वास्थ्य और शरीर आवश्यक है। जब ये शरीर नहीं रहेगा, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम क्या कर सकेंगे। अतः इस शरीर की सुरक्षा निश्चित करते हुए, बड़ा ही दुर्लभ शरीर है मनुष्य का, सभी को पता है। इस शरीर की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, ईश्वर की शरणागति में रहते हुए अपने कर्म पथ पर चलते रहें। विश्वेश्वर विश्वनाथ से यही प्रार्थना है कि सबकी रक्षा करें, सभी दीर्घायु हों, सभी चिरायु हों, सभी निरोग रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः। जय विश्वनाथ, जय जगदम्ब। अगले वीडियो में राशियों पर 2022 में क्या प्रभाव होगा हम लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय विश्वनाथ, जय जगदम्ब।